नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा 6 के पाठ 9 का भाग 2 पढ़ने वाले हैं। पहले भाग में हमने सजीव, निर्जीव, आवास व अनुकूलन के बारे में पढ़ा। अनुकूलन सजीवों के शरीर में पाई जाने वाली वह विशेषता जो उसे उसके वातावरण में रहने के अनुकूल बनाती है, अनुकूलन कहलाती है। यदि कोई जीव अपने आप को अपने वातावरण के प्रति अनुकूलित नहीं कर पाता है तो वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं डाल पाते हैं, मर जाते हैं। केवल वे ही जीव ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। जंतु विभिन्न जैव कारकों के लिए विभिन्न विधियों से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। आज हम आवास की यात्रा करेंगे, जिसमें पहला आवास है स्थलीय आवास। स्थलीय आवास के अंतर्गत मरुस्थल, पर्वतीय क्षेत्र, घास स्थल आदि आते हैं, जिसमें सबसे पहले है मरुस्थल। मरुस्थल के एक जीव के बारे में हमने भाग 1 में पढ़ा था, ऊंट के बारे में। ऊंट के शरीर में बहुत सी ऐसी विशेषताएं होती है जो उसे मरुस्थल में रहने के योग्य बनाती है, लेकिन उसके शरीर की विशेषता मरुस्थल में रहने वाले अन्य जीवों के शरीर में पाए जाने वाली विशेषता से अलग होती है। जैसे मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते। ये दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए वे भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं व रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है तो ये जंतु बाहर निकलते हैं। जंतुओं की भांति मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों में भी कुछ विशेषताएं पाई जाती है जो उन्हें मरुस्थल में रहने योग्य बनाती है। जैसे मरुस्थल में रहने वाले पौधों की पत्तियां या तो बहुत ही छोटी होती है या कांटों के रूप में होती है, ताकि उनसे होने वाले वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल की मात्रा बहुत ही कम मात्रा में निष्कासित हो। मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती है अथवा बहुत छोटी होती है। कुछ पौधों में पत्तियां कांटों का रूप ले लेती है। इससे पत्तियों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जलहाश में कमी आती है। हम 2 पौधे, नागफनी व एक और कोई पत्ती वाला पौधा लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नागफनी पौधे की पत्तियां कांटों में रूपांतरित होती है। इन दोनों के पत्तियों वाले भाग को एक पॉलीथीन में बांध देते हैं और उसे सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। कुछ देर बाद या दिनों बाद जब हम देखते हैं तो जिस पॉलीथीन में नागफनी का पौधा बंधा था उसमें वाष्पोत्सर्जन की मात्रा बहुत ही कम होती है, लेकिन जिसमें पत्तियों वाला पौधा बंधा था उसमें वाष्पोत्सर्जन की मात्रा बहुत अधिक होती है। मरुस्थल के पौधों में प्रकाश संश्लेषण तने द्वारा होता है। तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है। इस तरह मरुस्थलीय पौधों एवं जंतुओं में कई विशेषताएं पाई जाती हैं जो उन्हें मरुस्थल में रहने के योग्य बनाती है। अब हम पर्वतीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। पर्वतीय क्षेत्र का नाम आते ही हमें याद होता है कि यह क्षेत्र ऊंचे पर्वतों से बना होगा। इसमें कहीं जो पर्वत क्षेत्र है वो बहुत ठंडे भी हो सकते हैं या पहाड़ी इलाके भी हो सकते हैं। ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं और इनमें तेज हवा चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं
और पौधों में कुछ विशेषताएं होती है जो उन्हें उस वातावरण में रहने योग्य बनाती है। जैसे पौधे शंक्वाकार होते हैं, इनकी शाखाएं तिरछी होती है। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती है। इसमें वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें कुछ अन्य प्रकार का अनुकूलन हो सकता है। पर्वत पर पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां नुकीली या ढालदार होती है ताकि जब इस पर बर्फ गिरे तो ये बर्फ फिसल कर नीचे आ जाए। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वहाँ की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं। पर्वत क्षेत्र में रहने वाले जंतुओं की त्वचा मोटी होती है। उन पर फर ढका हुआ होता है ताकि वह फर उनकी ठंड से बचाव कर सके। शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं। यह बर्फ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाता है। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाता है। अलग अलग पर्वतीय क्षेत्र पर रहने वाले जंतुओं में अलग अलग विशेषताएं पाई जाती हैं। कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में या पर्वतीय क्षेत्रों में जब हम स्थल से पर्वत की ऊंचाई की तरफ चलते हैं तो उसके हर कुछ क्षेत्र की दूरी पर हमें जंतुओं में और पौधे में अलग अलग विशेषताएं दिखाई देती है। तो आज हमने मरुस्थल व पर्वतीय क्षेत्र के बारे में पढ़े। आगे के वीडियो में हम घास स्थल के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।